आप सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या लगता है सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? विकास सदर विधानसभा में बिल्कुल नगण्य है जी। आज अपने भ्रमण के दौरान कई गांवों में हमने देखा कि सड़क नदारत है, सड़क है तो उसमें खाली गड्ढे हैं, ढलाई हुई है तो टूटी पड़ी है। बहुत दुखद ये दृश्य है। जो विकास बक्सर में होना चाहिए था वो कहीं नहीं है। 10 साल से आपके साथी थे, 10 साल तक आप भी उस पार्टी में थे और विधायक मुन्ना तिवारी का कार्यकाल जो था वो जब इतना खराब है तो क्या कभी उनको टोका नहीं आपने? देखिए 2 साल से तो हम जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन किए, संस्थापक सदस्य हैं। हम लोग पार्टी बनाने में हमने योगदान दिया। जहां तक रहा बात आपने टोकने और रोकने की, तो वो कर्तव्य वो कार्य विधायक का है। विधायक को जन ने चुना है और हमसे ज्यादा उनको जन की सुननी चाहिए, जो उन्होंने नहीं सुना। क्या लगता है जन की सुन नहीं पाते हैं वो? जन की सुनते ही नहीं। जनता क्या कहती है सर, आप जाते हैं क्षेत्र में? जनता तो हमें यही कहती है कि जब से जीत के गए हैं उनका चेहरा भी गांव में नहीं देखा गया, तो बस यही सर्किट हाउस में बैठे रहते हैं और वो जहां बैठे रहे उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन क्षेत्र में जीतने के बाद जनता का यही शिकायत है कि कभी उनके दर्शन जनता को उनके गांव में नहीं हुआ। लेकिन आपसे तो लेना देना है उनको। आपकी चर्चा जब हम लोग उनसे की तो उन्होंने कहा कि वो तो भगोड़ा है भाई, पार्टी से हमारे भगोड़ा है कांग्रेस के। आप हमको कहा? जी, आपको कांग्रेस का भगोड़ा कहा सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने। सदर विधायक को हम बोलना चाहेंगे कि भगोड़ा का अर्थ जानते हैं? वो पहले पढ़ ले कि एब्सकॉन्डर क्या होता है। शराब मेरे गाड़ी से नहीं पकड़ी गई थी। FCI का चावल घोटाला मेरे ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा। कुर्की मेरे घर की नहीं हुई थी। तो भगोड़ा क्या होता है? बड़े भाई हैं, मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूँ, इतना मत बौखलाएं। वो इतना बौखलाना उनकी उम्र के लिए ठीक नहीं है। भगोड़ा जिसको एब्सकॉन्डर बोलते हैं उसका पहले अर्थ जान लें। और जो मैंने बातें बोली आपको जी, वो तो उनके साथ हुआ तो बेहतर जानते हैं। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कोई भी बयान जो वो देते हैं वो अपने आप को आईने में देख के बयान देते हैं। लेकिन गाड़ी में जो शराब पकड़ाई तो उनका ये कहना था कि ये तो साजिश हो गई थी मेरे साथ, किसी ने रख दिया था गाड़ी में। देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात तो सत्य है कि उन्हीं के गाड़ी से मिली थी। ये बात सत्य है कि कुर्की उन्हीं के घर में हुई थी। ये बात सत्य है सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को दोबारा भेजा ट्रिब्यूनल में। FCI में चावल घोटाला, उसमें तो उनके राइस मिल का नाम है ना। हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, तो हम कहां से भगोड़े हुए? भगोड़े वो है। लेकिन सर जैसे हम उनको भगोड़े नहीं बोल रहे हैं। वो आपने जो बताया खैर हमने तो पहली बार सुना। मैं फिर कहता हूँ बड़े भाई है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको मैं एक नसीहत देना चाहूंगा, शब्दों का सही चयन करें। सर लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्षेत्र में जाने पर जनता कहती है कि उन्हें देखा नहीं, पहचानते नहीं, कई दिनों से आई नहीं, लेकिन यहाँ तो जब नॉमिनेशन करके वो निकल रहे थे और हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक जियब तब तक विधायक रहब। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई अगर किसी मुगालते में रहते हो तो मुगाल वो शिकार वो है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वो उनकी सोच है। लेकिन क्या लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था है क्या कि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? अगर वो जनता का काम करेंगे, जनता के बीच में क्लियर रहेंगे, जनता ही मालिक है। जनादेश जनता देती है। हम पहले से कैसे बता देंगे कि वो जनादेश सभी को मिलेगा? सर एक सवाल करना चाहेंगे। चुनाव से पहले बात होती है कि बक्सर को धार्मिक स्थल बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, मैरिन ड्राइव बनाएंगे, न जाने किला मैदान को ग्रीन फील्ड बनाएंगे, लेकिन चुनावी माहौल में जनता के मुद्दों पर ना बात करके सिर्फ ताकधीन करना और सेवा पिलवाइल बात और सेवा सब पिलवा, क्या इन्हीं मुद्दों पर बात करना ये चुनाव लड़ना और यही राजनीति रह गई है? हमें तो लगता है कि सवाल के बदले आपने खुद जवाब दे दिया। ये तो कर ही रहे हो। जो वादे उन्होंने पहले किए थे, लोग कहते हैं कि हम बना देंगे। 10 साल आपको समय मिला, क्यों नहीं बना दिया? आप सारी बातें छोड़िए, आपके यहाँ जो पंचकोशी का सर्किट है आप वही बना देते। कम से कम उसका कनेक्टिंग रोड ऐसा बना देते कि उस सर्किट का जो हमारा जो पंचकोशी है, कम से कम उसकी जो आवागमन का है उसमें आप सुधार कर देते। सही आपने कहा, आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले बहुत सोशल मीडिया पे वो बिहार के एक मंत्री जी हैं जो भी वो भी आधा मूर्छित गिरे पड़े हैं। उनके साथ उनका फोटो आया कि हमने किला मैदान में इसको स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित करा लिया है। कोरोना काल में उनका स्टेटमेंट आया कि बक्सर में हम ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज तक कभी भी धरातल पे नहीं दिखा,
और आज उन मुद्दों पे बात न कर कर जो शब्द आपने प्रयोग किया, मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता, इन्हीं बातों को कर कर करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो राजनीतिक जो हमारा अभी जो चल रहा है चुनाव का समय, ये दोनों जने मिलकर दिखाना चाहते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि लड़ाई में यही दोनों लोग हैं। लेकिन जनता जो है बहुत समझदार है, जमीन पे जाइए आपको मालूम चल जाएगा कि इस बार जनता बिहार बदलाव के लिए अपना मन बना चुकी है। वो तो कह रहे हैं कि जमीन पे तो हमने काम किया है, जिस तरीके से अभी वो रोड वाला जो बुनियादी स्कूल के बगल से जो रोड गया है वो उन्होंने कहा है कि हमने बनवाया है। तो 10 साल में सिर्फ एक काम किया उन्होंने। ग्रामीण इलाकों में लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने कराया, और नीतीश जी जब यहाँ आते हैं तो वो उसका उद्घाटन और लोकार्पण करते हैं। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है, वो नीतीश में जो हमारा अपलिफ्ट वाटर पंप था उसका क्या हुआ? जब वो चालू, जब उसका उद्घाटन होने जा रहा था तो लड़ाई लगी थी निराला जी में और मुन्ना जी में, इसका हमने कराया है। आज उसकी स्थिति क्या है? अगर आप वास्तविकता में रोड सड़क मतलब आप देखना चाहते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए। आज तक जगदरा गांव को रोड नहीं मिला, सोनबरसा से कनेक्ट रोड होना है जगदरा, ऐसे तमाम गांव हैं। आज मजरिया में हम लोग घूम रहे थे, बोर्ड लगा था काले रंग का, हमारे वर्तमान जो विधायक जी हैं उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ था, और ढलैया की रोड वो बीच से ही टूट गई है सही से। तो ये चीजें स्वयं अपनी स्थिति बयां करती है। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मेरे बोलने से कोई बात ऐसी नहीं है कि वो बात जो है वो नई बात है। जहां तक एक शब्द आपने इस्तेमाल किया मरीन ड्राइव का, तो ताड़का नाला से जो उन्होंने प्रस्तावित जो बताया मैं बनवा दूंगा, आप उसके पहले जो जासो से लेकर के नदाओं वाला रोड है उसी को बनवा दिए होते, तब भी कुछ समझ में आता। तो ये हमें लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा से प्रेरित है। तो बड़ी बड़ी वादे करना, और जानते हैं कि चुनाव में हम बड़े बड़े वादा करेंगे, जनता विश्वास करेगी, वोट देगी, जीतेंगे, फिर क्या करना है? 24/7 एसी कमरे में सर्किट हाउस में बैठेंगे। जनता क्या उनको सर्किट हाउस में बैठने के लिए वोट करती है? ये सोचना पड़ेगा, ये उनको सोचना पड़ेगा। जनसुराज अगर आती है तो जनसुराज क्या करेगी? आपने बार बार कहा है, एक बार फिर दोहरा। देखिए, मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूं कि जनसुराज के कोई झूठे वादे नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम लोग 5 संकल्प जो हमारे हैं, उन 5 संकल्पों में समाज का हर एक वर्ग का चेहरा है। बच्चों से लेकर करके जो हमारे वृद्ध हैं उनके लिए इसमें स्कीम है। बच्चों के लिए मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा है। महिलाओं के लिए 4% पे 4 से 5 लाख रुपया का लोन है, जिससे उनका हाथ सशक्त हो सके। हमारे किसानों की आय दुगनी कैसी हो, और उनको मनरेगा के तहत कैसे उनको मजदूरों से उनको जोड़ा जाए। जो हमारे वृद्ध हैं, विधवा हैं, और हमारे असहाय लोग हैं, विकलांग हैं, उनको प्रति माह 2000 रुपए का पेंशन। इसी हमारे जो 5 कार्यक्रम हैं, ये वही हमारे 5 संकल्प हैं जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें 5 जो हमारे संकल्प हैं, बेरोजगारी दूर करना और पलायन रोकना, इसमें समाज के हर एक वर्ग का चेहरा है। इसे मैंने विस्तार करके बताया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हर एक वर्ग का चेहरा, इसलिए मैंने बताया कि समाज में ये 5 वर्ग रहते हैं और इनकी सोच जनसुराज की है। ठीक है।